जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज जो मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का 4th पार्ट है और टाइप कौन सा रहेगा? 5th। तो 5वां टाइप रहेगा। इससे पहले हमने 4 टाइप ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए और एक वीडियो पूरा बेसिक बना है। और यदि आपने बेसिक कंसेप्ट बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद में आप बेसिक वीडियो कंप्लीट करें पूरा, और वो ये वीडियो जब खत्म होगा तो आखिरी में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा कि कौन सा वीडियो बेसिक है कौन सा नहीं है। तो यहां पर ये जो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मैथ्स बहुत ही सरल है। मैथ्स क्या है? बहुत ही सरल है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कठिन है सरल है क्यों लगता है इसको भी देख लीजिए एक बार। ये इसलिए लगता है कि यदि आपने आज से ये सोच लिया कि मैथ्स कठिन है तो आपके लिए अभी से मैथ्स कठिन है। यदि आपने माइंड में ये सोच लिया कि मैथ्स बहुत सरल है मेरे लिए तो आज से ही आपकी मैथ्स बहुत सरल होगी। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा आपका रास्ता होगा, और जिस तरीके की आपकी थिंकिंग होगी वैसे आपका फ्रेंड सर्कल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी काम करें उसमें एकदम पॉजिटिवली लें, उसको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जिस सवाल को एक बार स्टार्ट कर दिया आपने करना, उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट ना करें और उसको करते जाएं। डेफिनेटली अंत में आपका जो आंसर आएगा एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको केवल आपको देखना है, सिर्फ देखते रहो। यहाँ पे आपके माइंड में ठीक उसी तरीके से सारी डाटा पूरा टाइप होगा जैसे कि एक कोई पाइपलाइन बिछी और पानी उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें, ये वाला जो प्रश्न है ये सबसे पहले इसको पढ़ ले और उसके बाद में इसका कंसेप्ट को एक बार समझ लें। एक बार इसी एक ही क्वेश्चन का एक कंसेप्ट समझ लिया तो बाकी इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं वो आराम से बन जाएंगे। और ये जो प्रश्न आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे ये वही प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला ये वाला जो प्रश्न है इसको देख लें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54, ठीक है, 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको क्या निकालना है? तो एक छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है। मतलब जब भी सबसे छोटी या छोटी संख्या बोले तो सीधा अपने माइंड में एक चीज लाओ कि आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है तो उसके लिए इस पूरे जो प्रश्न है इसकी केवल एक ही लाइन है, उसको समझ लिया तो पूरा आंसर आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो लाइन क्या है वो देख ले। सबसे छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ठीक है, ये आपको निकालना है। ये निकालने बोला है। अब ये निकालना है मतलब क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम सीधे बोलो तो क्या है? एलसीएम। और ये कैसे निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा? तो यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम, राइट। तो एलसीएम निकालना है सबसे पहले, और उसके बाद में इसका जो आंसर आएगा वो कब आएगा? तो ये जो एलसीएम निकलेगा इसमें से यदि हम अंतर को माइनस कर देंगे, किसको? अंतर को। ठीक है, अंतर को। अभी यहां पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर मतलब यहां पर जो दिया गया नंबर है जिससे हम इस संख्या को विभाजित करेंगे, किससे? 16 से, 24 से, 36 से और 54 से, इनसे विभाजित करेंगे। और विभाजित करने के बाद जो क्रमशः शेषफल है इन दोनों का अंतर, मतलब यहां पर 16 से विभाजित करेंगे तो 12 बचेगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 20 रहेगा बचेगा, और 36 से विभाजित करेंगे तो 32 और 54 से करेंगे तो 50। अब ये बताओ कि यदि यहां पर ये 16 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 54 है, ये नंबर है, इनसे डिवाइड करना है। ठीक है, अब शेषफल कितना है? तो शेषफल आपका है यहाँ पर 12, उधर 20 और यहाँ पे 32 और यहाँ पर कितना है? 50, राइट। अब इनका जो अंतर होगा, इनका अंतर एलसीएम में से घटाएंगे तब जाके आपको वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करो और यहाँ पर ये कितना होगा? 16 में से 12 गए तो कितना? 4, 24 में से 20 गए तो कितना बचेगा? 4, और इधर 36 में से 32 गए तो कितना रहेगा? 4, और 54 में से 50 गए तो ये भी रहेगा 4। मतलब ऑल ओवर यदि हम देखें तो आपका जो अंतर है ये अंतर कितना आया? अंतर, तो अंतर आपके सामने है 4, राइट। कितना है?
4 है, तो यही 4 को एलसीएम में से घटा देना है। लेकिन उससे पहले आपको ये एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, और एलसीएम निकालने के लिए आपको ट्रिक भी बता रखी है, एकदम शॉर्ट तरीका भी बता रखा है। और यदि शॉर्ट तरीका कभी बाई चांस भूल भी जाए तो आपको बच्चों वाले तरीके से निकाल लेना है। जिस टाइम आप बच्चे थे, स्कूल में थे, उस टाइम जैसे करते थे वैसे कर देना है, उसमें भी टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ये वाला जो नंबर है इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है, जिससे हमें डिवाइड करना है उससे एलसीएम निकालना है। अब आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आपको पता नहीं है, याद नहीं आ रही, तो इसको इस तरीके से लिख लो। क्या है, सबसे पहले 16 है, फिर क्या है 24 है, फिर क्या है यहाँ पे 36 है, और फिर यहाँ पर ये 54, जिससे डिवाइड करना है उसी का एलसीएम निकालना है। शेषफल का एलसीएम गलती से मत निकाल देना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इनको लिख लिया यहाँ पर, और काट लो इसको, 2 से काटना स्टार्ट करो तो कितनी बार में आएगा, यहाँ पे 2 8 16, और यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पर 1, और यहाँ पे 2 8 16 18 आएगा, और फिर यहाँ पर 2 और ये 7 आएगा 27, और उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 से काटो, 2 चौक 8 आएगा, 2 चौक 12 आएगा, 2 नंबर 18 आएगा, और 27 नहीं आएगा तो लिख लो वैसा वैसा। उसके बाद फिर से 2 से काटो, 2 दूना 4 आएगा, 2 3 6 आएगा, और 9 नहीं आता लिखो, 27 नहीं आता लिखो यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 है तो एक काम करो, 2 को अभी रहने दो, 3 से काट लो, 2 बच जाएगा लास्ट में देख लेंगे उसको। तो यहाँ पर ये है 3 से काटो, 2 नहीं आएगा तो लिख लो 3 3 एकम 3 3 तिया 9, और 3 9 27, 3 9 27, फिर से 3 से काटो, तो 3 से 2 वैसा ही लिखो, 1 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ पर ये देखो लास्ट में क्या है, 2 है तो 2 से ही जाएगा, 3 है तो 3 से ही जाएगा, तो इसको डिवाइड मत करो और वैसा ही रहने दो अभी, ठीक है। तो आपके पास नंबर आया, इन सबका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना मतलब क्या है, जिन जिन से अपन ने काटा है, जो जो कॉमन फैक्टर रहे उनको क्या करना, सबको डिवाइड कर देना है, कॉमन फैक्टर हो या ना हो, लेकिन जो भी जिससे अपन ने काटा है, जो शेषफल यहाँ बचा हुआ है, सबका डिवाइड, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने निकल आएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो यहां पर संख्या निकालना है, संख्या के लिए क्या करना है, एलसीएम माइनस अंतर, ठीक है, यही बताया था मैंने सबसे पहले यहाँ पे, और संख्या आपका आंसर निकल आएगी। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, और 8 दूना 16, और उसके बाद में 16 16 16 32 16 3 48 48, ठीक है, 48 आया, और यहाँ पे 3 3 9 ये बचा हुआ है, तो 9 से इसमें और गुणा कर दो, तो यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 में 8 72, 72 की 2 7 80, फिर 9 चौक 36, 36 में ये 7 जोड़ो तो 6 12 और 1 13, मतलब 43, कितना 43, मतलब यहाँ पे जो आपका एलसीएम आया कितना आया 432, कितना आया 432। तो लिखो यहाँ पे 432, और अंतर कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखो। अब बताओ यहाँ पे आपका आंसर को संख्या कौन सी है, कितनी मिली है, तो यहाँ पे 4 इसको माइनस करेंगे तो 428 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है वो संख्या, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली है, जिसमें 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, 12 20 32 और 50, ठीक है। एकदम बेसिक तरीके से पहला प्रश्न था, एकदम बेसिक तरीके सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरा बताया, ठीक है। बाकी हर बार हमें यहाँ पे एलसीएम इस तरीके से नहीं निकालना है, आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक जो ट्रिक है या फिर तरीका है उसको ढूंढना है, उसको इस्तेमाल करना है, और उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे स्टडीराज 25 पर, राइट। तो देखो अब इसका आंसर यहाँ पे ये निकला है, ठीक है। अब इसका आंसर तो निकल गया, अब इसके बाद में लेते हैं इसी टाइप का दूसरा जो प्रश्न है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लेने से पहले आपको थोड़ा सा इसको लिख लेना है कि ये तरीका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, आपको अंतर निकालना है, तो ये अंतर निकल आएगा, उसके बाद एलसीएम निकालना है और दोनों को घटा देना है, तो आपका आंसर निकल आएगा, राइट। ये अब आते हैं फिर अगले प्रश्न पे। चलिए अब यहाँ पर ये वाले प्रश्न है 2, ठीक है, 2 प्रश्न एक साथ में यहाँ पर लिख दिए मैंने ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला जो दूसरा वाला प्रश्न है, पहला वाला हमने समझ लिया पूरा डिटेल में, अब उसी के अनुसार वैसा ही प्रश्न है, वैसे ही करना है, और हो सके इस वीडियो को रोक कर आप खुद पहले अपनी कॉपी में इस सवाल को हल करें और उसके बाद फिर यहाँ पर देख लें, और यदि आपने हल कर लिया है तो फिर यहाँ पर देखें। अब इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो क्या करेंगे, अब यहां पर ये समझ लें कि हमें निकालना क्या है, दिया क्या है, राइट, निकालना क्या है और दिया क्या है। तो इसमें यहां पर ये दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
16, 18, 21 से भाग देने पर, ठीक है, 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हैं। मतलब 16, 18 और 21 से हम भाग देंगे किसी संख्या में तो शेषफल कितना बचेगा, 3, 5 और 8 बचेगा। तो वो संख्या कौन सी है जिसमें हम भाग देने वाले हैं, ठीक है, वो संख्या कौन सी है जिसमें हम 16, 18, 21 से भाग देंगे, तो संख्या निकालना है आपको। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि संख्या कैसे निकालना है। तो संख्या निकालना है कैसे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और उसके बाद में घटा देना है अंतर, घटा देना है क्या, अंतर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कर लोगे तो आपका एलसीएम निकल आएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ये इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आपका माइंड सेट हो जाए, आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें निकालना क्या क्या है, ठीक है। संख्या निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर किसका निकालना पड़ेगा, तो जिससे भाग दे रहे हैं, जो शेषफल है इनका अंतर, तो पहले यहाँ पर अंतर निकालें, ठीक है। तो 16 लिखो और 18 लिख लो और उसके बाद में 21, इससे भाग देंगे। अब शेषफल कितना बचेगा, तो उसको शेषफल को इन सब में से माइनस कर दो, 3 को इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 13। और 18 में से ये 5 को माइनस कर दो तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 13 आएगा। और 21 में से इस 8 को माइनस कर दो तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो अंतर आया, ये वाला क्या है, ये जो लाइन है ये अंतर की लाइन है, क्योंकि घटा के लिखा मतलब क्या है, अंतर है ये, ठीक है। यहाँ पर 16 और 3 का अंतर कितना है, 13 है, तो ये सब क्या है, अंतर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक अंतर मिला है जो संख्या में कितना है, 13 है, राइट। तो ये आपका अंतर है, ठीक है। क्या है ये, अंतर है। तो यहां पर एलसीएम निकल जाएगा आपका, तो एलसीएम में से इस 13 को घटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो अब सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, ये 16, 18 और 21 का। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 16, 18 और 21, आपको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। 16, 18 और ये 21, तो यहां पर ये हमने अभी किया था, ठीक है। तो इसलिए बार बार इस तरीके से पूरा ना करके डायरेक्ट लिख देंगे। ये वाले प्रश्न मेरे खुद के किए हुए हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में पूरा दिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मुझे पूरा ये पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके से जरूर करें, उसका एलसीएम जरूर निकालें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एलसीएम इसका डायरेक्ट लिखूंगा, तो यहाँ पर जो ये 16 है, 16, 18 और 21 है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम यहाँ पर आएगा, वो आएगा 1008, ठीक है। कितना आएगा, 1008। इस तरीके से इसका एलसीएम को फैक्टर करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आपको मिल जाएगा। तो एलसीएम 1008 आया। तो यहां पर एक काम करें, अब यहां पे एलसीएम की जगह एलसीएम लिखे, कितना है, 1008 लिखे, और यहां पर अंतर कितना है, 13 है, ठीक है। अब 13 है तो यहां पर निकाल ले इसको, ठीक है, तो आपको संख्या मिल जाएगी, ठीक है। संख्या मिल जाएगी, इसको माइनस करने पर, माइनस करो, यहां पर इसको माइनस करें, ठीक है, और माइनस करो, यहां पर 8 - 3 कितना होगा, 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 है तो 10 ले लो यहाँ पे उधार लेके, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 9, राइट, 9, और इधर कितना रहेगा, 9, मतलब 995 आएगा, ठीक है। 1008 में से किसको घटाओगे, 13 को, तो 995 आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो मिला है ये क्या है, तो ये है आपकी संख्या, ये है आपकी संख्या, मतलब सबसे छोटी वाली संख्या, छोटी छोटी वह संख्या है जिसमें इसमें भाग देंगे किससे, 16, 18 और 21 से, तो शेषफल कितना मिलेगा, 3, 5, 8, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी कंप्लीट हुआ। अब ये कंप्लीट हुआ तो फिर बढ़ते हैं आगे और अगला वाला करते हैं। अगला वाला प्रश्न पढ़े, उससे पहले इसको लिख ले या फिर नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसको यहाँ पर मिटा लेते हैं। अब ये हटाने के बाद में नीचे जो प्रश्न लिखा है इसको एक बार पढ़ें ध्यान से। चलिए तो स्टार्ट करें इसको। इसमें क्या दिया है, प्रश्न लगभग पूरा वैसा ही है, वैसे ही करना है, वैसे ही संख्या निकालना है, लेकिन इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है जो आपको करना है, ठीक है। ऐसा मान लो एग्जाम में आया तो आपको कैसे करना है, ताकि हर टाइप के प्रश्न यहाँ पर मैं ले रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ और हर एक चीज़ को एक ही तरीके से समझना है, ठीक है। अलग अलग कोई तरीके बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको देख ले। अब यहाँ पर यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, x सबसे छोटी वाली वो संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5, 8 शेष बचते हैं, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा ये दिया है कि जो भी संख्या आपकी आएगी, अभी तक जितनी क्या निकाली आपने, संख्या निकाली दोनों प्रश्न में, लेकिन अब यहाँ पे एक कदम और आगे बढ़ना है और ये बोला है कि जो भी आपकी संख्या आएगी उसका 150% कितना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकालना है, लेकिन सबसे पहले काम तो वही करना है जो कर रहे थे हम। सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या निकालना। तो संख्या निकालने के लिए क्या करें,
संख्या। तो संख्या निकालने के लिए वही काम करना है जो अभी तक किया अपन ने। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है और उसके बाद माइनस कर देना है किसको, अंतर को। ठीक है, उसके बाद अंतर को यहाँ पर माइनस कर देना है, राइट। तो इस तरीके से ये होगा, तो ये आपका क्या निकल आएगी, संख्या निकल आएगी, राइट। तो सबसे पहले सीधे सीधे यहाँ पे एलसीएम निकाल लें। ठीक है, अंतर कितना है, तो अंतर देख लें, यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 12 ये है। और शेषफल कितना है यहाँ पर, तो शेषफल को माइनस कर लो, इसमें सभी को माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 8। तो अंतर कितना आएगा ये देखो, 6 में से 2 गया कितना आएगा, 4 आएगा। इधर 7 में से 3 गया तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। और 8 में से 4 गया तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। और 9 में से 5 गया तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। और इधर 12 में से 8 गया तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इस तरीके से टोटल ऑल ओवर जो अंतर है आपका, ये अंतर कितना है, अंतर, तो अंतर है आपका कितना है, 4 है। कितना अंतर है, 4 है, राइट। इस तरीके से तो ये अंतर की जगह हम क्या लिखेंगे, अंतर की जगह लिख देंगे 4, राइट। अब एलसीएम निकालो, तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, तो ये एलसीएम को आपको इस तरीके से फिर से निकाल लेना है, ये करके। ठीक है, अब ये करके यहाँ पर निकालेंगे, कितना है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 12। 6, 7, 8, 9 और 12 इनका एलसीएम निकालोगे आप, तो टोटल जो एलसीएम आएगा इसका, ये आएगा 504। कितना आएगा, 504, ये आपको निकाल लेना है। ठीक है, 504 इसका एलसीएम आएगा, राइट। तो ये इसका एलसीएम आया। अभी मैंने पूरा फैक्टर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा फैक्टर करना है और 504 कैसे आया वो निकालना है। ठीक है, ये पहले वाले प्रश्न में मैंने पूरा डिटेल में बताया है, इसलिए यहाँ पर हर बार अपन नहीं करेंगे। चलो एक बार और आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 से सबसे पहले काटना है, 2 से सबसे पहले काटना है। तो काट लो इसको, 2 3 6, 7 नहीं कटा तो रहने दो इसको, 2 चौक 8 और 9 नहीं कटेगा, रहने दो, और 2 छंग 12, राइट। इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 से काटो, 1, 7 वैसा ही रहने दो, 4 को भी वैसा ही रहने दो, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है, फिर 2 से काटो, 1, 7, 4 वैसे ही, यहाँ पे 2 से कट जाएगा ना, 2 दूना 4, फिर 3 नहीं कटेगा, रहने दो, 2 कम 2। अब किससे कटेगा, तो अब यहाँ पे ये देखो जरा, यहाँ पर 2 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है। मतलब जितनी भी संख्या यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, ये सारी सारी क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य नंबर है, तो अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ से इस तरीके से और गुणा कर दो सबका। ठीक है, इस तरीके से गुणा कर लो। तो 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6 होगा और 6 दूना 12 होगा, 12 सती 84 होगा। 84 में इधर यहाँ पे ये 2 3 6 होगा, 84 84 है, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जरा, 6 चौक 24, ठीक है, 2 असील, 6 8 48, 48 49 50, ये 504 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको निकाल लेना है, इसमें भी आपको बता दिया मैंने। तो यहाँ पर ये आया 504, ठीक है, ये आया। माइनस अंतर कितना है, तो ये 4 है, 4 आपका अंतर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अंतर आया, तो अंतर इस तरीके से करके ये करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, संख्या। क्या मिलेगा, संख्या। तो संख्या कितनी मिली, देखो 504 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 500 बचेगा। तो ये आपकी संख्या मिल गई। ठीक है, ये आपकी संख्या मिली। अब ये संख्या तो मिल गई है, लेकिन आपको बोला क्या है, आपको बोला ये है कि जो संख्या आएगी x, उसका 150% ज्ञात कीजिए। तो इसका 150% ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर x का 150% का मतलब ये है कि 500 का, इस 500 का 150%। ठीक है, अब प्रतिशत वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर एक बार पढ़ लें। ठीक है, इसी चैनल पर आपको डिटेल में पूरा मिल जाएगा और एकदम शॉर्टकट में प्रतिशत किस तरीके से निकालना है वो भी पूरा बताया है। तो देखो यहाँ पे ये प्रतिशत यहाँ से हटेगा, प्रतिशत से काट लो 1 0 और 1 0। ठीक है, अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि प्रतिशत से 0 कैसे काट दिया। तो आपको इतना पता होगा कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगता है, 100 लगता है और 0 से 0 कट जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा काट लिया। राइट, अब यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 15 है, तो 15 पंजे 75 होता है, 75 और 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे लगा दो, 750 आया। ठीक है, तो इसका x का 150% कितना है, 750। आपका आंसर ये है 750। राइट, तो ये हुआ। अब इसके बाद में ये प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अब ये वाला जो टाइप है ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और अगला टाइप लेते हैं। ठीक है, टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब ये रहेगा कि जो भी यहाँ पर शेषफल, यहाँ पे अलग अलग शेषफल दे रहे थे, अब आपके पास केवल एक शेषफल रहेगा। सभी का शेषफल कितना रहेगा, 1 रहेगा। प्रश्न देखें तो मालूम पड़ जाएगा, पहले इसको लिख लें।
देखिए अब यहाँ पर ये वाले जो दो प्रश्न हैं आपके सामने, ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, और ये वाला टाइप कौन सा वाला है, तो ये टाइप है आपके सामने 6 टाइप, छठवां टाइप, ठीक है। तो छठवें टाइप के ये प्रश्न है, और प्रश्न कैसे बनेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पहचानना सीख ले। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर देखो एलसीएम वगैरह निकालना है, ठीक है, लेकिन वो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहचानना है सबसे पहले कि हर बार x बचे। मतलब इस प्रश्न में ऐसा रहेगा कि कोई एक संख्या निकालना है जिसमें इससे भाग देने पर हर बार 3 बचे, हर बार 4 बचे, या फिर हर बार प्रत्येक बार 5 बचे। इस टाइप के प्रश्न आएंगे, बार बार, हर बार या फिर इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो जहां पर भी ऐसा लिखा हुआ मिले आपको कि बार बार या फिर हर बार, क्या है, बार बार 3 बचे, x बचे, ठीक है, x बचे, या फिर प्रत्येक बार x बचे, या फिर हर एक बार x बचे। तो इस टाइप का यहाँ पर ये वाले जो वर्ड है ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, ऐसा देखने को मिले, तो आपको फट से यहाँ पर क्लिक करना है कि ये वाला टाइप हमने कैसे किया था, ठीक है, किस तरीके से ये कंसेप्ट हमने समझा था। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, और यहाँ पर इसको देखें, और सीधे सीधे यहाँ पर संख्या निकालना है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार, क्या बोला है, हर बार 7 आता है। हर बार कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर पहले पिछले वाले प्रश्न में क्या हुआ था, हर एक का शेषफल अलग अलग दिया था, ठीक है। 16 से भाग देंगे 2 बचेगा, 15 से भाग देंगे 4 बचेगा, इस तरीके से अलग अलग था। लेकिन यहाँ पर तीनों से भाग देंगे ना, तो तीनों बार 7 ही बचेगा, राइट। तो देखो अब यहाँ पर संख्या निकालना है, तो फिर से लिखो यहाँ पे क्या, संख्या, जैसे पहले किया था वैसे ही संख्या। तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हर बार शेष बचता है, ठीक है, पहले अंतर निकाल रहे थे हम, तो इसमें अंतर मतलब होता है घटाना, तो इसमें घटा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हर बार शेष बचता है मतलब क्या है, अधिक है तो ही तो बचेगा ना। तो अधिक है तो यहाँ पे क्या कर देना है, एलसीएम में प्लस कर देना है x की जगह कुछ भी आएगा, 7 आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, 7 को प्लस कर देना है, और ये संख्या है आपको। इस तरीके से आपकी संख्या निकल आएगी, राइट। तो देखो अब इसका एलसीएम निकालो, 25 का, 40 का और 60 का। तो 25 यहाँ पर है, 25, उसके बाद 40, उसके बाद 60। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आपको मिल जाएगा 600। कितना मिलेगा, 600। और ये शॉर्ट तरीका भी आपको बताया था कि आप केवल संख्या को देख के भी आंसर निकाल सकते हैं। यदि शॉर्ट तरीका संख्या को देख के आंसर निकालने वाला एलसीएम आपको सीखना है, तो सबसे पहला वाला वीडियो और पहला और सेकंड वीडियो को एलसीएम एचसीएफ का दोनों वीडियो है वो आपको देखना होगा, और उससे आप इनको सीधे देख के भी इस तरीके से सो हम लिख सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा आप भी लिख सकते हैं। शर्त यह है कि आपको सीखना पड़ेगा, वो कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट और सेकेंड वीडियो, पहला और दूसरा पार्ट आपको देख लेना है। तो देखो इसका यहाँ पर ये है, ठीक है, 600 आएगा। और अब एलसीएम तो आपको मिल गया, ठीक है, एलसीएम ये आपको मिला, तो एलसीएम यहां पर रखो। एलसीएम की जगह कितना है, 600, और प्लस कितना करना, 7 करना है। शेषफल बार बार, हर बार, प्रत्येक बार कितना बचे, 1 ही बचे, मतलब x बचे, तो उसको जोड़ना है, ठीक है। पहले वाले में माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें जोड़ना है, राइट। तो संख्या आपको मिलेगी यहां पर 607, ये आपको संख्या मिली, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। इसका आंसर इस तरीके से जरा सा ये निकल जाएगा, राइट है ये। अब इसके बाद फिर इसी प्रश्न को यहां पर हल कर देते हैं इतनी ही जगह में, ठीक है। यही प्रश्न है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसमें वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। वह लघुत्तम संख्या का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी वही, लघुत्तम क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या, ठीक है। तो वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 तथा 48 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक बार, देखो यहां पर क्या आया, प्रत्येक बार, यहां पर क्या था, हर बार, ठीक है। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा बार बार, ठीक है, बार बार x बचे या फिर 3 शेष रहे, ठीक है। तो इन संख्याओं से भाग देंगे किसी एक संख्या में, तो हर बार कितना बचेगा, शेषफल के रूप में 3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 रह जाते हैं। तो वह संख्या कौन सी होगी, तो आपको पता है कि वो संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे तो संख्या निकालना है। तो संख्या यहाँ पर बराबर क्या होगी, तो संख्या
बराबर होगी LCM प्लस जो भी आपके पास बचा हुआ है हर बार के लिए 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। अब 3 यहाँ पर आया है तो LCM निकालो। LCM किसका निकालना है? 15, 20, 36 और 48 का। तो यहाँ पर इधर साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 15, 20, 36 और 48 इनका LCM आपको निकाल देना है, ठीक है। इस तरीके से करके ये करके निकाल देना है, और शॉर्टकट तरीका समझना है तो वो भी समझ लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से इसको निकालेंगे या फिर लॉन्ग कट तरीके से इसका LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर इसका LCM आएगा कितना? 720, ठीक है, 720। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LCM बिना टाइम वेस्ट किए, वैसे आप भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। बस ये करना क्या है आपको पता है। अब यहाँ पर 720 है तो यहाँ LCM की जगह 720 लिखें, 720 और प्लस कर दे यहाँ पर 3, तो आपकी संख्या निकल आएगी 723, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? संख्या है, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्नों को निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हुए। अब ये कंप्लीट होने के बाद में कुछ अलग टाइप के दूसरे और प्रश्न लेते हैं। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि इतना हमने सब कुछ सीखा है, कंप्लीट किया है, ठीक है, आपको समझ में भी आया है, यदि आपको समझ में आया है कंप्लीटली, कोई डाउट नहीं है, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप नए हैं चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अभी कर लें यहाँ पर। अदरवाइज फिर बाद में क्या करेंगे? वीडियो को देख के फिर भूल जाएंगे और उसके बाद में फिर आपके पास नोटिफिकेशन अगला नहीं मिलेगा, ठीक है। जब भी इस टाइप के वीडियो आएंगे तो नोटिफिकेशन कब मिलेगा? जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया हुआ है, राइट। तो ये काम पहले कर लें, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें अगले प्रश्न, और अगले प्रश्न यहाँ पर लेते हैं अगला वाला टाइप, दूसरा टाइप। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमें 3 से 4 टाइप कंप्लीट करना है। 5वां हो गया, 6वां ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आते हैं 7वें टाइप पे, राइट। तो वो कौन सा टाइप होगा? बहुत ही जबरदस्त टाइप होगा, और उससे जुड़े हुए प्रश्न डेफिनेटली हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप प्रश्न को देखोगे तो समझ जाओगे।